आगे साइंटिस्ट इसका 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इक्वल टू 0 दे रखा है। बिल्कुल ईजी है। तो साइंटिस्ट जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो नोट करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स माइनस के अंदर ब्रैकेट में दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई दे रखा है इक्वल टू 0। इसके अंदर साइंटिस्ट एक बार तो ऐसा करते हैं, ये जो वैल्यू है ना इसको 0 की तरफ भेज देते हैं और ये सिंबल प्लस का हो जाएगा अपना। ये बोलेंगे एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स जो है आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई। ठीक है, अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे करेंगे? देखो डी वाई के साथ में जो वैल्यू है ना वो नीचे आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, और जो डी एक्स के साथ में वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई वो ऊपर चली जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई। चेक कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा ना, इसकी मल्टीप्लाई चेक करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको चेक करना होता है कि ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं है। आपको क्या करना होता है, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो कॉमन निकालनी होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रही है लेकिन नीचे एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, तो आपको एक्स की हाईएस्ट पावर 3 कॉमन निकालनी है ऊपर नीचे। देखो ऊपर नीचे एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे, एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब करेंगे तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, अपने पास नीचे बचेगा एक्स, यानी कि वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे 1 हो जाएगा, प्लस में वाई क्यूब में से एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का टोटल क्यूब। अब ये देखो यहाँ भी वाई अपॉन एक्स है, यहाँ भी वाई अपॉन एक्स है, तो अपना टोटल केस वाई अपॉन एक्स वाला है ना। तो अगर आपका टोटल केस टोटल इक्वेशन के अंदर वाई अपॉन एक्स वाला होता है तो आपकी जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपकी इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो फिर उसको सोल्व कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता है, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके सोल्व किया जाता है। तो देखो इस तरफ तो अपने पास क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, डी वाई की जगह पुट करेंगे वी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसके अंदर देखो y की जगह वी एक्स पुट करेंगे, y की जगह वी एक्स पुट करेंगे, x x कट जाएगा, अपने पास बचेगा v, क्या बचेगा v बचेगा। नीचे अपने पास हो जाएगा 1 प्लस, देखो y की जगह वी एक्स पुट करेंगे, x से x कट जाएगा, अपने पास बचेगा v, और v का क्यूब हो जाएगा, v का क्यूब हो जाएगा। इस तरफ क्या करेंगे, vx का डेरिवेटिव करोगे तो v आपका एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस में x एज इट इज v का डेरिवेटिव करो तो डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू अपने पास यहाँ है v अपॉन 1 प्लस वी का क्यूब। अब साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपना x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स है वो एक तरफ हो जाएगा, और यहाँ हम लिखेंगे v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, ये जो प्लस का v है इस तरफ आएगा तो माइनस का v हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे, 1 माइनस वी क्यूब एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो v हो जाएगा माइनस के अंदर। अब 1 माइनस वी क्यूब को 1 से डिवाइड करो तो ये सेम आएगा, इसको v से मल्टीप्लाई करना है, v इंटू 1 करोगे v हो जाएगा माइनस के अंदर v इंटू वी की पावर 3 करोगे ना तो ये अपना हो जाएगा v की पावर 4, ध्यान रखना v की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ अपने पास x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, v माइनस वी तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा माइनस माइनस प्लस v की पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी क्यूब, ये बचेगा। अब देखो साइंटिस्ट x वाली टर्म और v वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, वो कैसे करेंगे, एक बार इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ तो अपने पास हो जाएगा v की पावर 4 डी एक्स इक्वल टू, इस तरफ अपने पास हो जाएगा 1 माइनस वी क्यूब इंटू एक्स डी वी। तो यहाँ तो देखो x डी एक्स के साथ में x वाली टर्म लेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ अपने पास है 1 माइनस वी क्यूब डी वी, इसके साथ में v वाली टर्म लेंगे, v की पावर 4, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा v की पावर 4। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो यहाँ तो देखो 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ से माइनस का सिंबल बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से माइनस का सिंबल बाहर कॉमन निकालेंगे तो अपने पास हो जाएगा v की पावर 3 -1 हो जाएगा डिवाइड बाई v की पावर 4 है। अब आपको अच्छे से पता है
कि v की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है v की पावर 3, क्या होता है 4 इंटू वी की पावर 3 होता है। तो ऐसा करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इस तरफ तो आपके पास देखो log ऑफ x है इक्वल टू, ये माइनस का सिंबल बाहर है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4v³ माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका कर लेते हैं सेपरेट डिनोमिनेटर, यहाँ पे v की पावर 4 कर लेते हैं और यहाँ भी v की पावर 4 कर लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इस तरफ तो देखो आपके पास log ऑफ x हो जाएगा इक्वल टू, ये बाहर माइनस का 1/4 है। यहाँ देखो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ फंक्शन, log ऑफ v की पावर 4 हो जाएगा। माइनस के अंदर यहाँ देखो 4 आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। 1/v की पावर 4 का मतलब है कि v की पावर -4, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो v की पावर -3 हो जाएगी और इसी -3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3v³ हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का, देखो ये तो माइनस का 4 ये कोफिशिएंट है, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे ना वो माइनस का 1/3 आएगा और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 1/3 करोगे तो 4/3 हो जाएगा, v³ नीचे की तरफ आएगा, v³ अपना नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको इतना स्टॉप करना चाहते हो वो भी बेस्ट है, अगर थोड़ा आगे सोल्व करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे देखना, इस तरफ तो अपने पास देखो log x आया था, ऐसा करते हैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1/4 log ऑफ v की पावर 4 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस में 4 से 4 कट जाएगा, अपने पास बचेगा 1/3 v की पावर 3 और आप इसके अंदर प्लस में c लगा सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, आप c यहाँ लगा सकते हो या फिर इस तरफ प्लस में c कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ तो आपके पास हो जाएगा log ऑफ x इक्वल टू, देखो ये जो 1/4 है ना इसको हम भेज देते हैं इसकी पावर के रूप में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसी भी वैल्यू का जब log करते हैं और उसकी कोई पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है। तो ऐसा करते हैं, ये माइनस का 1/4 तो पड़ा रहने देते हैं, ये v की पावर 4 है ना ये आगे ले आते हैं, ये 4 आगे ले आएंगे, अपने पास बचेगा log ऑफ v माइनस में यहाँ पे बचेगा 1/3v³ प्लस में c, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा log ऑफ x इक्वल टू माइनस में log v माइनस में log v। अब देखो आपने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था तो v की जगह आपको पुट करना है y/x, ठीक है, v की जगह पुट करेंगे y/x, माइनस के अंदर ये हो जाएगा 1/3v³, 1/v का क्यूब, यानी कि v की वैल्यू y/x है तो ये अपना हो जाएगा x/y³ प्लस में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, देखो इस तरफ तो अपने पास है log x इक्वल टू माइनस में, ये देखो log a/b, इसको अलग अलग लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं log y यानी कि log a माइनस log b करते हैं, ठीक है। इसको तो इस तरीके से लिखेंगे, ये अपना हो जाएगा माइनस का 1/3 इंटू x/y³ प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, आपको पता है इस तरफ तो अपने पास log x हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का log y हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का log x हो जाएगा, ये माइनस का 1/3 x³ प्लस में c हो जाएगा। देखो किसी ना किसी वैल्यू के अंदर इस तरफ भी log x ऐड हुआ है, इस तरफ भी log x ऐड हुआ है, तो log x से log x कैंसिल करेंगे, इस तरफ तो log x कैंसिल हो गया ना, इस तरफ 0 बचेगा, सिंपल बात है, कुछ नहीं बचा। इस तरफ अपने पास है माइनस log y, माइनस के अंदर यहाँ हो जाएगा अपने पास x³/3y³ प्लस में c बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आप साइंटिस्ट इसको इस तरीके से करना चाहो तो वो भी हो सकता है कि c इक्वल टू ये आपका माइनस का log y हो जाएगा, सॉरी प्लस का log y हो जाएगा और ये अपना प्लस का हो जाएगा, ठीक है, x³/3y³, ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो इसका 9th क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसका जो 9th क्वेश्चन है, देखिए 9th क्वेश्चन के अंदर जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो नोट करना एक बार। तो देखिए आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है,
3xy प्लस वाई स्क्र डी एक्स प्लस में एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो इसमें ऐसा करते हैं, एक बार तो किसी एक वैल्यू को 0 की दूसरी साइड भेज देते हैं। अब यहाँ तो अपने पास देखो 3xy प्लस वाई स्क्र इंटू डी एक्स हो जाएगा, और इस वैल्यू को 0 की तरफ भेजेंगे तो अपना टोटल रिजल्ट माइनस के अंदर हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्र प्लस में एक्स वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को इकट्ठा एक की तरफ करेंगे तो यहाँ अपने पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, डी वाई के साथ में जो वैल्यू है वो अपने नीचे हो जाएगी इस तरफ, माइनस के अंदर एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई, और जो डी एक्स के साथ में जो वैल्यू है वो ऊपर हो जाएगी। ठीक है, आप ना थोड़ा एक बार चेक कर लेना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी वाई के साथ में यही वैल्यू आएगी और डी एक्स के साथ में यही वैल्यू आएगी, मिस्टेक मत कर देना। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, ये आपका डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू टोटल रिजल्ट दे रखा है। इसके अंदर अब हमें चेक करना होता है कि ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं है। और होमोजीनियस का पता कैसे लगाते हैं, जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है, एक्स की हाईएस्ट पावर देख लो इसके अंदर कौन सी है, यहाँ एक्स की 1 पावर दे रखी है, यहाँ पे एक्स की 2 पावर दे रखी है, यानी कि एक्स की हाईएस्ट पावर इसके अंदर 2 है। तो एक्स की हाईएस्ट पावर इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेते हैं। तो देखो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अपने पास नीचे बचेगा एक्स, यानी कि 3 इंटू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस में ये जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये अपना हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का टोटल स्क्वायर। ठीक है, और इसके टोटल डिवाइड के अंदर साइंटिस्ट ये तो माइनस का सिंबल आपको पहले से दे रखा है, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब साइंटिस्ट आपको इस बात का अच्छे से पता है कि अगर अपने पास टोटल कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपना टोटल केस है वो वाई अपॉन एक्स वाला आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ भी देखो वाई अपॉन एक्स है, यहाँ भी वाई अपॉन एक्स है, यहाँ भी वाई अपॉन एक्स है, तो ये अपनी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके। ठीक है, तो इसके अंदर देखो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ तो अपने पास डी वाई पॉइंट डी एक्स है, डी वाई की जगह पुट करेंगे वी एक्स। ठीक है, इक्वल टू यहाँ देखो अब y की जगह वी एक्स पुट करेंगे ना, आपको पता है वी एक्स करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 3v, क्या बचेगा 3v बचेगा, प्लस के अंदर y की जगह वी एक्स पुट करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा v, और v का स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का है 1, प्लस में y की जगह वी एक्स पुट करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, v बचेगा। ठीक है, तो यहाँ साइंटिस्ट देखो आप इसका डेरिवेटिव करो, v इंटू एक्स का डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में, v एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा, प्लस में x एज इट इज v का डेरिवेटिव करोगे तो dv पॉइंट dx आ जाएगा, इक्वल टू आपके पास यहाँ रिजल्ट हो जाएगा 3v प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई, ये टोटल रिजल्ट आपका माइनस के अंदर है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, ये जो आपका x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स है इसको एक तरफ कर लेते हैं, और ये वाला जो v है इसको दूसरी साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर अपने पास वी स्क्वायर प्लस में 3v है, डिवाइड में माइनस में 1 प्लस v है, ये वाला जो v है इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे देखो अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम आएगा माइनस में 1 प्लस v। अब देखो इस वैल्यू को इससे डिवाइड करो तो सेम आएगा, सॉरी 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस में 3v। अब बीच में माइनस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को 1 से डिवाइड करोगे तो ये सेम वैल्यू आएगी, अब इसको v से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइंटिस्ट आप ध्यान से देखना, इस कंप्लीट वैल्यू को माइनस v से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और इसके अंदर v की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, v इंटू 1 करोगे v हो जाएगा, प्लस में वी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में वी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरफ अपने पास क्या रिजल्ट है, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर करोगे तो 2v स्क्वायर हो जाएगा, 2v स्क्वायर, और यहाँ पे 3v प्लस v करोगे तो 4v हो जाएगा, प्लस में यहाँ 4v हो जाएगा, और इसके डिवाइड में क्या है अपना, इसके डिवाइड में है माइनस का 1 प्लस v। एक बार थोड़ा यहाँ से चेक कर लेना कहीं मिस्टेक हो जाए, ये एलसीएम माइनस का आया है तो इसको मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है,
अब साइंटिस्ट देखो एक्स वाली टर्म आपको एक तरफ करनी है और वाई वाली टर्म आपको एक तरफ करनी है, तो कैसे करेंगे? एक बार तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ तो अपने पास है एक्स इंटू ये रिजल्ट है ना, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस की और 1 प्लस वी इंटू डी वी है इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एक्स की मल्टीप्लाई से हो जाएगी 2v² प्लस 4v इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट आपके पास ये रिजल्ट है, देखो ये माइनस की वैल्यू है ना, माइनस की 1 प्लस वी इंटू डी वी है, ये वी वाली जो टर्म है ये इसके डिवाइड में आ जाएगी, क्या हो जाएगा? 2v² प्लस 4v हो जाएगा। और इक्वल टू में अपने पास यहाँ डी एक्स है और ये जो x है ये इस साइड मल्टीप्लाई में तो इस साइड डिवाइड में आ जाएगा। आपको पता है ना एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म को एक तरफ अलग कैसे करते हैं, आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज के अंदर भी किया होगा। अब करते हैं बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो साइंटिस्ट आप मेरे को ये बताइए कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है? नीचे वाले का डेरिवेटिव आपको दिखाई दे रहा है कि 2 टू द 4v, ठीक है, 2 कोफिशिएंट है और v² का डेरिवेटिव करो तो 2v हो जाएगा, 2 टू द 4v प्लस 4। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अपने पास है v प्लस 1। ऐसा करते हैं, इसको ना 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लेते हैं और ये जो माइनस का सिंबल ये बाहर निकाल लेते हैं। ये तो माइनस का सिंबल आपको पहले से दे रखा है, वो बाहर निकाल लेंगे और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 1/4 हो जाएगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा 4v प्लस 4 हो जाएगा। इसके डिवाइड में है 2v² प्लस 4v dv और इक्वल टू देखो यहाँ पे 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हो log ऑफ x। ठीक है, ये तो आपका माइनस का 1/4 हो गया। अब यहाँ देखो ये फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन है, सॉरी साइंटिस्ट यहाँ पे चाहे देखो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये तो 4v प्लस 4 होना चाहिए यहाँ पे, 4v प्लस 4, 4v प्लस 4, तभी तो इसका डेरिवेटिव बनेगा ना, 2 टू द 4v प्लस में 4। ठीक है, अब अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है इंटीग्रेशन का, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ फंक्शन यानी कि log ऑफ 2v² प्लस 4v। ठीक है, तो इस तरफ तो आपका टोटल इंटीग्रेशन ये हो जाएगा इक्वल टू इस तरफ आपका हो जाएगा log ऑफ x। तो साइंटिस्ट अब देखो आप यहाँ पे ना v की वैल्यू पुट कर सकते हो। आपने क्या किया था, आपने ऊपर y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था, तो यहाँ से देखो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन एक्स। ठीक है, v की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो एक बार, ये तो आपका माइनस का 1/4 है, माइनस का 1/4 log ऑफ 2v², v की जगह पुट करेंगे y अपॉन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y² अपॉन x² हो जाएगा, प्लस में 4v, 4 इंटू v की जगह पुट करेंगे y अपॉन एक्स। ठीक है, इक्वल टू अपना यहाँ है log ऑफ x। तो साइंटिस्ट इसको नोट कर लेना, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट हो जाएगा, माइनस का 1/4 log ऑफ, यहाँ नीचे एलसीएम ले लेते हैं x², यहाँ x² एलसीएम ले लेंगे तो अपने पास यहाँ तो 2y² हो जाएगा, प्लस में यहाँ x² को x से डिवाइड करेंगे, x बचेगा, x को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 4xy इक्वल टू अपने यहाँ बचेगा log ऑफ x। ठीक है, तो साइंटिस्ट देखो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, ये जो 1/4 पावर है ना, ये आप कर सकते हो कि इस टोटल की 1/4 पावर कर देंगे। सॉरी, ये जो 1/4 कोफिशिएंट है, आपको पता है जब किसी भी वैल्यू का लॉगरिथम होता है, अगर उस वैल्यू की जब कोई पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है। ठीक है, देखो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप इसको इतना स्टॉप कर देना, वो बेस्ट है। अगर आप थोड़ा सा आगे करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, log ऑफ ये जो माइनस का 1/4 है ये इसकी पावर लगा देंगे, यानी कि 2y² प्लस में 4xy अपॉन x² है, इसकी पावर लगा देंगे माइनस की 1/4, इसकी क्या पावर लगा देंगे? माइनस की 1/4 पावर लगा देंगे, इक्वल टू आपका log x है। अब देखो दोनों साइड से log कट जाएगा और इसकी जो पावर है वो माइनस 1/4 है, तो माइनस की पावर को प्लस बनाने के लिए ये वैल्यू है उसको पलट देंगे, ये आपका जो x² है वो ऊपर चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा 2y² प्लस में 4xy और इसकी जो टोटल पावर है वो 1/4 हो जाएगी, इक्वल टू आपका x बचेगा। ठीक है, और आप इस साइड प्लस में c लगा सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और साइंटिस्ट मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप इसको इतना स्टॉप कर देना, वो बेस्ट है, आगे ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश मत करना। ठीक है, अगर बुक के अंदर थोड़ा सा आंसर मिस मैच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे साइंटिस्ट इसका जो 10th क्वेश्चन है वो देखिए, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।